हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आ गया नया टेक्स्ट बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी क्लास 6 के लिए, राइट। तो इसका नाम है क्लास 6 फैसिलिटेटर हैंडबुक। ये सीबीएसई के द्वारा इस साल रिलीज़ करी गई है 2025-2026 सेशन के लिए, ओके। और आज हम लोग इस वीडियो में इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखने वाले हैं आज। तो यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया, पूरा ये जो फैसिलिटेटर हैंडबुक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या क्या टॉपिक्स है आपको कवर करना है पूरे बुक में, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेफिनेशन से पहले इंटेलिजेंस का डेफिनेशन जानेंगे और फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, उनके एग्जांपल्स को भी जानेंगे, ओके। तो फिर आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ओके। क्योंकि ये नया टॉपिक है, क्लास 6 के लिए नई किताब निकली है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने में, ये एनसीईआरटी ने 2025 में अभी रिलीज़ किया है। देखिए ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ये रिलीज़ किया गया है। और आज हम लोग क्लास 6 का फैसिलिटेटर हैंडबुक जो है बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है। देखिए ये ऐसा है करिकुलम और यहाँ पे ये इंटेल के सपोर्ट से ये बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो क्लास 6 के स्टूडेंट्स ये जो है बेसिकली एआई यूज़ करके एआई के बारे में जान पाएंगे, क्यों एआई आज के ज़माने में हम लोगों के लिए एसेंशियल है, एडवांटेजियस है, ओके। ये जो है बेसिकली क्लास 6 के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटेटर हैंडबुक जो है बनाया गया है। इफ़ेक्टिवली ये आप बच्चे सोच सकते हैं कि ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स का एआई का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, ओके। चलिए हैप्पी लर्निंग, ओके। तो यहाँ पे पूरा कंटेंट्स है। कंटेंट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए। 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज़ एआई, हाउ डज एआई वर्क, कैसे काम करती है। वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हाउ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रॉम ऑटोमेशन। उसके बाद में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस क्या हैं, हम लोग अपने लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, ओके, क्या यहाँ एआई यूज़ हो रहा है क्या, पता नहीं है क्या, पर जान जाएंगे क्या। नेक्स्ट हाउ डज एआई वर्क, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एआई, है ना। उसके बाद है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में है एआई और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे कि डोमेन्स ऑफ एआई। इफेक्टिवली आप जानोगे कि यहाँ 3 डोमेन्स ऑफ एआई है, उनका एप्लीकेशंस क्या है एवरीडे लाइफ में, जैसा कि यहाँ पे। उसके बाद आप और डिटेल्स में कंप्यूटर विजन के बारे में जानोगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए गुड। तो अब हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 की ओर बढ़ते हैं। तो इस यूनिट में आपको बेसिक आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा। एआई यहाँ पे सेशन और एक्टिविटी दोनों हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हम लोगों को करना है। यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, उसके बाद में इंट्रोड्यूस करना है और एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक्सपीरियंस करना है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। या ऑटोमेशन क्या है, देख लिए आपके घर में जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, ओके। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है या नॉर्मल ऑटोमेटेड मशीन है,
क्या है ये, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, उसके साथ ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि एआई क्या रोल प्ले कर रहा है हम लोगों के और डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स को ऑफ एआई के बारे में भी लर्न करेंगे। अच्छा, इन सब से होगा क्या, ये है आपका लर्निंग आउटकम। तो होगा ये कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बोथ ह्यूमन और आर्टिफिशियल को जानेंगे। हम लोग नॉलेज गेन करेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, इसी को तो यूज़ करके, ह्यूमन ब्रेन को यूज़ करके ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में ही अच्छा से नहीं जानेंगे तो कैसे करके उसको यूज़ करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे। आज का ज़माना में यही काम है, ह्यूमंस अपना दिमाग यूज़ करके दे आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स। ओके, ये है बेसिक फंडा। चलिए, और क्या है भाई, एक्सपीरियंस करना है हाउ एआई एंड ऑटोमेशन इन्फ्लुएंस डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज़। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई और उनका एप्लीकेशन क्या है, की कॉन्सेप्ट्स। तो इफेक्टिवली हम लोग देखेंगे कि एआई कैसे करके क्लोजली रिलेटेड है डेवलपिंग इंटेलिजेंस या मिमिक्रिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर्स इन मशीन से। हम लोग ये देखेंगे कि एआई और ऑटोमेशन में क्या अंतर है और डिफरेंट लर्निंग टाइप्स इन एआई के बारे में जानेंगे। और एक बात हम बता देते हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा हमारे चैनल के वीडियोस के बारे में, जो एनसीईआरटी बताते हैं हम उसको पढ़ाते पढ़ाते जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं। ओके, ये हमारे चैनल की खासियत रही है और ये बरकरार रहेगी। खैर, तो अब हम लोग आगे बढ़े। तो फर्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है, क्या है भाई, ये क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन है। आप देख रहे हैं ये क्या क्या कर रहा है। देखिए, ये प्लॉट्स के बारे में सोच रहा है, छतरी बारिश से रोकने के बारे में सोच रहा है, बलून फुलाने के बारे में सोच रहा है, पटाखा वगैरह कुछ फोड़ने के बारे में सोच रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहा है। देखिए, प्लॉट्स बना रहा है, लाइट कैसे जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोच रहा है, क्लाउड्स के बारे में सोच रहा है। ये ह्यूमन ब्रेन है। अगर हम बायोलॉजी के तरफ से सोचे तो ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, सिंपल। आपने विटामिन मिनरल वगैरह पढ़ा है ना, दिस इज जस्ट फैट, मोस्टली फैट और कुछ नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि ये पूरा जो दुनिया है चल रहा है हमारे कब्जे में, जो है इंसानों का कब्जा में जो है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इनसाइड आवर बॉडी विच वी कॉल ह्यूमन ब्रेन। मजे की बात है। अच्छा, ठीक है, तो है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग उसको जानने के पहले देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड्स है, तो पहले हम इंटेलिजेंस जानेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सबको मतलब समझेंगे। ओके, तो आप इंटेलिजेंस के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, शायद आपको एक रफ आइडिया होगा। खैर, पर हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई एक इंटेलिजेंट इंसान का नाम बताइए। बताइए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी इंटेलिजेंट है। और भी नाम बताइए, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। और भी बहुत लोग हो सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है ना। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। What are some things that they do using intelligence? क्या क्या कर सकते हैं इंसान इंटेलिजेंस यूज करके? बहुत कुछ कर सकते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, है ना। नए नए प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आउटसाइड स्पेस से कोई बहुत बड़ा पत्थर अर्थ में आकर के डिस्ट्रॉय करने वाला है, हम उसके बारे में पहले से जान सकते हैं, कैसे करके अपने आप को बचाए, अपना ज़िंदगी बचाए, उसके बारे में हम काम कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। भयानक से भयानक वायरस कोरोना के जैसा वो इंतज़ार कर रही है, बर्फ़ में छिपी हुई है। जब ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ें पिघलेंगी वो आएंगे हमारे पास, हमको काफ़ी तकलीफ में डालेंगे। उनसे बचना कैसे है,
हमको अपना इंटेलिजेंस यूज करके उनका स्टडी करके अपने आप को बचाना है ना। तो ये सारी चीजें जो है इंटेलिजेंट का एक हम आपको एक आइडियाज दे रहे हैं। खैर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये देखिए, ये क्या है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये देखिए 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल है। ये देखिए जो कि रिलेटेड है ह्यूमन इंटेलिजेंस से, क्या है, ये है थिंक, दूसरा वाला ये है लर्न, तीसरा वाला सॉल्व प्रॉब्लम्स। थोड़ा हार्ड नहीं है, आप सोचने से कर पाओगे। तो इफेक्टिवली ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है भाई, ये देखिए 2 लोग सोच रहे हैं। इस फोटो का काफी मतलब है। ये देखिए ये एक तरफ में मैथ्स का कुछ सिंबल्स है, ठीक है। ये सोच रहा है बंदा कि कैसे करके इनके बीच में एक रिलेशन ढूंढा जाए, और थोड़े देर बाद इसी बंदे ने रिलेशन ढूंढ के देखिए कितना सुंदर इस पजल को पूरा फिट कर दिया है। मतलब पहले ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े थे, उसके बाद में उसने पूरा फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये जो है ये दर्शाता है कि ये जो है ये एक इंटेलिजेंट बीइंग है, इसका एक सिम्टम है आप बोल सकते हो। तो देखिए human intelligence is basically our mental ability to take decisions, solve problems and learn new things, है ना। ओके, तो जैसा कि हमने आपको कहा था इस एनसीईआरटी के फैसिलिटेटर बुक में ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंस के बारे में नहीं कहा गया है, तो इसीलिए अब हम लोग इसके बारे में एक डिफरेंट रेफरेंस बुक से डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिवली अगर चालू भाषा में बोले, मतलब नॉर्मल भाषा में, तो लोग इंटेलिजेंस को सोचते हैं दिस इज एन एक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर। सो इफेक्टिवली चालाकी को सोचते हैं इंटेलिजेंस, बट केवल चालाकी इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। देखिए यूजिंग इंटेलिजेंस हम लोग पैटर्न्स देख सकते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप लोगों को इंग्लिश के एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं। फिलहाल तो हम हिंदी में बोल रहे हैं पर दिखा रहे हैं इंग्लिश भाषा, तो मतलब आप एक साथ दोनों भाषाओं में अगर महारत है आपका, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे। ओके एंड मच मोर। सो देखिए बेसिकली हमारा दिमाग और हमारा एडुकेशन जो है उसी की वजह से हम जो है धीरे धीरे इंटेलिजेंट होते जाते हैं और सीखते हैं। अच्छा, तो अगर हम इंटेलिजेंस का डेफिनेशन सोचें तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि अभी अभी हमने आपको कहा इंटेलिजेंस लेट्स अस सॉल्व प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड एक्ट पर्पसफुली, मतलब उस हिसाब से काम करना, ये हमको इंटेलिजेंस अलाउ करता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस अलाउज अस टू इमेजिन एंड यूज आवर एक्सपीरियंस इन लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अपने आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को कहीं पे जा करके किसी होटल में अच्छा बिहेवियर नहीं मिला, तो वो दूसरों को अगर बताएगा कि हाँ भाई ये जो होटल है यहाँ पे आपका फैसिलिटी वगैरह ठीक नहीं है, लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ये जो है एक रकम से एक इन्फॉर्मेशन है, पर ये इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन द पर्सन्स ओन एक्सपीरियंस, है ना। तो इसको अगर वो अपने दोस्तों से शेयर करता है, ठीक है, तो वो भी तब बेनिफिट होंगे, है ना। अच्छा, इंटेलिजेंस अलाउज अस टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब हम डिफरेंट टाइप के इमेजिन करके ड्राइंग कर सकते हैं, पोएम्स वगैरह लिख सकते हैं, पोइट्री, पोएम्स, स्टोरीज, ओके, ड्रामा भी लिख सकते हैं, ओके। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, आप कंप्यूटर में भी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्यूटी एंड ओरिजिनलिटी, देखिए किसी का इंटेलिजेंस इज बेसिकली देयर अंडर एबिलिटी है, क्या एबिलिटी, टू अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों और बच्चियों। इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लर्निंग थिंग्स। जो इंटेलिजेंट होगा ना वो नई चीजें सीख पाएगा। तो क्या बताइए आप मुझे, क्या आप इंटेलिजेंट हैं?
सोचिए जरा, पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था, अगर उसके बाद आप नई चीज़ें नहीं पढ़ पाते तो शायद आपको भी शक होता कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं। पर इस नए क्लास में आप नई नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, है ना। आप छोटे मोटे अगर टेस्ट लें आपके टीचर्स वगैरह, तो उसमें आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। वो दिखाता है कि आप नई क्लास में नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप इंटेलिजेंट हैं। ये जो बात हमने कहा ये पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई वाला इंटेलिजेंट, है ना, बदमाशी वाला इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है लेकिन बदमाशी में एक नंबर, नई नई टाइप के बदमाशियाँ करते हैं। खैर वो बदमाशी वाला इंटेलिजेंस है जिसके बारे में हम लोग नॉर्मल बातें नहीं करते, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। खैर वो अच्छी बात नहीं है बच्चों। अच्छा चलिए देखिए, इंटेलिजेंस ऑल्सो इज द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स बाय इंस्टिंक्ट और ऑटोमेटिकली। समझे ना, अचानक से हमको मन आया कुछ कर दिए, उसके बाद बोले भाई हमको मन आया हमने कर दिया, ये इंटेलिजेंस नहीं दिखाता है, ये इरैशनल बिहेवियर है। जो इंटेलिजेंट बीइंग होगा ना वो सोचेगा। चेस के जैसा, चेस में जब आप खेलते हो आप एक मूव डालते हो तो सोचते हो ओपोनेंट क्या मूव डालेगा तो उसके साथ मुझे क्या मूव डालना है ना। तो इंटेलिजेंट बीइंग जो है वो हमेशा कुछ काम अगर करता है तो सोचता है सामने से क्या रिएक्शन हो सकता है, उस हिसाब से मेरा जो काम है वो सही है या गलत है, शायद मुझे थोड़ा एडजस्ट करना होगा, मुझे ये काम डिफरेंट टाइप से करना होगा, तब सामने वाले का रिएक्शन जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होगा, उसको भी खराब नहीं लगेगा, काम भी बन जाएगा, पूरा माहौल भी बढ़िया रहेगा। तो ये जो है ऐसे इंटेलिजेंट लोग करते हैं। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, साइंटिस्ट जो हैं वो लोग ऐसे ही टाइप के होते हैं। एनीवे चलिए, तो हमने काफ़ी चीज़ें बताई आपको इंटेलिजेंस के बारे में। तो इफेक्टिवली हम डिफाइन कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू मेक डिसीजंस। ठीक है, सही डिसीजन, उल्टा पुल्टा नहीं, रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। ओके, सो ये ऑब्वियस है कि इंटेलिजेंस इज अ वेरी हेल्पफुल क्वालिटी इन ए पर्सन, है ना। उसकी वजह से हम केवल स्कूल के ही प्रॉब्लम्स नहीं, जिंदगी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो चलिए कंटिन्यू करें। तो देखिए, ह्यूमंस आर सेड टू बी एन इंटेलिजेंट स्पीसीज, है ना। तो सवाल है कि क्या है जो हमें इंटेलिजेंट बनाती है। पेट भर के खाने से क्या कोई इंटेलिजेंट बन जाता है, या दिन रात खाली पढ़ाई करने से, फ़ोन घाटने से, हैं यूट्यूब में या नेशनल ज्योग्राफिक के वीडियोस देखने से कोई इंटेलिजेंट बन जाता है, या पूरे किताब के सवालों को याद कर लेने से, रट लेने से बिना समझे कोई इंटेलिजेंट बन जाता है? बिल्कुल नहीं, एक भी आंसर सही नहीं है। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली एक मेंटल क्वालिटी जो है वो कंसिस्ट करती है एबिलिटीज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, केवल याद करने से नहीं है, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं होगा। वो किसी रकम से लक से आप नंबर पा जाओगे, दैट्स इट, आपका जिंदगी चौपट है। अगर आप रट्टा मार रहे हो, समझना पड़ेगा। हो सकता है इस चक्कर में आपके नंबर जो है आज कम जाएं, कोई बात नहीं, आपका फ्यूचर बेटर होगा। समझ रहे हो ना। खुद को रट्टा वाला बीइंग मत बनाइए, इंटेलिजेंट बीइंग बनाइए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्या है, एबिलिटीज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हंसी आ रही है आपको। अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। अचानक से पिटाई पड़ गया तो क्या करना है, माफी मांगनी है या और भी बदमाशी करना है ना। अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, अंडरस्टैंड एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, और सबसे बड़ी बात है यूज, अपने नॉलेज को यूज करके, ये ह्यूमंस का बहुत महान फीचर है, मैनिपुलेट वंस एनवायरनमेंट। मम्मी को थोड़ा मक्खन मारने से अगर मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा मिल जाता है तो थोड़ा मक्खन ही मार लिया जाए। ये है सिंपल मैनिपुलेशन। मम्मी को बोले, अरे मम्मी आप तो बहुत अच्छा बनाई थी आज का खाना,
लंच, हालांकि बिल्कुल टेस्टी नहीं था, फिर भी बच्चे ऐसा करते हैं। ये क्या है? मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। खैर, मजा आ रहा है। चलिए, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। ये भी जरूरी बात है। आपने बड़े लोग बातें कर रहे हैं, आपने बीच में कुछ ऊट पटांग बक दिया, हो गया पिटाई थप्पड़ वगैरह, उसको याद रखना है ना नहीं तो वो फिर रिपीट हो जाएगी। तो पास्ट एक्सपीरियंस से याद रखना है, अपने को इंटेलिजेंट बनाना है, सीखना है गलतियों से, और अगली बार ये गलतियां नहीं करनी है। तब आप अच्छे बच्चे बनोगे, फायदे में भी रहोगे। खैर, ओके, तो काफ़ी कुछ मैंने आपको अपने आसपास के छोटे मोटे बच्चों का एक्सपीरियंस से कहानी सुनाया। छोटे मोटे प्यारे बच्चे ओके, तो अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ह्यूमंस के पास ही इंटेलिजेंस है, तो आप ज़रा दोबारा सोचिए। एक काम करिए, आप जहाँ पे बैठ करके ये देख रहे हैं ना, वहाँ पे कोई मीठा वगैरह ज़रा फेंक दीजिए। ठीक है, आपका मम्मी का काम बढ़ जाएगा, हम समझ रहे हैं, पर थोड़े देर के लिए मीठा चॉकलेट वगैरह थोड़ा टुकड़ा वगैरह भेज दीजिए, फेंक दीजिए वहीं पे। ठीक है, गंदा कर दीजिए। देखिएगा थोड़े देर बाद ना जो चींटियां हैं, एंट्स, लाइन बना के आ जाएंगी। कैसे? उनको कैसे पता चला? दे आर इंटेलिजेंट। उनके खबरी चारों ओर इधर उधर भटकते रहते हैं खबर में कि कहाँ मीठा है भाई, खाने का चीज कहाँ है। बस किसी एक खबरी को पता चला, वो जाके अपने पूरे इलाके को खबर दे देता है, फिर वहां से सब फौज लेके आ जाते हैं, चलो भाई मिठाई वगैरह लेके चले। तो ये क्या दिखाता है? सर्च एंड फाइंड न्यू थिंग्स, है ना। ये जो है, ये बहुत इंटेलिजेंट बीइंग का एक निशानी है। एंड्स को आप बेवकूफ मत सोचिएगा, बहुत चालाक बीइंग है। खैर, और भी बहुत सारे बीइंग्स हैं, जैसा कि यहाँ देखिए डॉग्स। आप अगर यूट्यूब चैनल वगैरह देखें तो वहाँ भी देखेंगे, आपने देखेंगे कि डॉग्स जो है वो ऐड नंबर्स और पैरट्स, जो कि एग्जैक्ट आप जो वर्ड बोलोगे वही मिमिक करेगा। ठीक है। फिर चिंपांजी हैव बीन शोन टू बी बेटर एट सम मेमोरी टास्क देन ह्यूमंस। ह्यूमंस से भी ज़्यादा अच्छे उनका मेमोरी है। एलिफेंट्स आर गुड एट टीम वर्क। डॉल्फिन्स आर कंसिडर्ड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स इन द मिरर। सोच सकते हैं, क्या बात है ना। ये जीके वाली बात नहीं है, ये इंटेलिजेंट वाली बात है, और ये दिखाता है कि हम इस दुनिया में अकेले ही इंटेलिजेंट नहीं है। तो कंपटीशन बरकरार है, पर हम अभी एक नंबर पे हैं इंटेलिजेंट बीइंग्स में। खैर, कोई बात नहीं। अब चलिए असली मुद्दा पे लौटते हैं। तो मुद्दा है कि इंटेलिजेंस के बारे में तो जान लिए। खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, इसके बाद वाले वीडियोस में जो हमने आपको यूनिट्स वगैरह दिखाया उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, पर आज जो है ह्यूमंस, बदमाश बच्चे, गुड इंटेलिजेंस, बैड इंटेलिजेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह जो है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन ऑर्डर टू कैप्चर द फुल रेंज ऑफ एबिलिटीज, डिफरेंट टाइप के दुनिया में लोग हैं। ओके, उनका इंटेलिजेंस भी डिफरेंट टाइप है। उस हिसाब से यहाँ देखिए कितने टाइप के इंटेलिजेंस को इस महान साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। इसका नाम है गार्डनर। तो इसने काफ़ी रकम के इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। कितना रकम है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हे भगवान, अभी तक तो एक ही पढ़ रहे थे, 8 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मैं अब समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ओके, कौन सा है भाई? ये वाला है। क्या है भाई? देखिए, पीपल, जो लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं किसमें? विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस में, वो विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम अचानक से आपको बोलेंगे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपके सामने में एक डायनासोर का बच्चा बैठ के बिरयानी खा रहा है? शायद नहीं कर पाएंगे, पर कुछ बच्चे जो है ना वो विजुअलाइज कर लेंगे। अच्छा, ये चेयर आपके लिए छोटा पड़ रहा है क्या? मुंह से देखिए बासमती चावल गिर रही है, पीस भी आप ठीक से नहीं खा पा रहे हो, है ना। तो कुछ बच्चे विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, सो दिस इंडिविजुअल्स, ये अक्सर काफ़ी गुड होते हैं विद डायरेक्शंस सच एज मैप्स, चार्ट्स, वीडियोज एंड पिक्चर्स। ओके,
देखिए तो कौन कौन से लोग हैं, तो अक्सर ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस उनमें पाया जाता है जो कि एक्सेल करते हैं एज आर्टिस्ट, कार्टोग्राफर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को कंसेप्चुअलाइज करना है शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को, और इंटरप्रेट करना है इमेजेस को और डायग्राम्स को। ये है विजुअल स्पेशल। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ये देखिए क्या है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। कौन है भाई, ये वो है जो कि अपने वर्ड्स को बहुत बढ़िया से यूज करते हैं। भाई पॉलिटिशियन एक नंबर पे नहीं आता है इस केस में, इस केस पे एक नंबर पे आता है पोएट्स, स्पीकर्स, लॉयर, राइटर, ये लोग, और बाद में पॉलिटिशियंस। खैर ज़्यादातर तो उल्टा सीधा ही बोलते हैं। सही वर्ड्स का अगर प्रयोग करें तो इस दुनिया को और बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। खैर ये देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया, दे आर वेरी गुड एट राइटिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग। से फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु लव्स टू डिबेट, तो इसका मतलब क्या है, ही इज गुड इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ओके, सो बेसिकली हियर द पीपल हु आर गुड इन दिस इंटेलिजेंस, वो लोग यूज करते हैं अपने वर्ड्स को टू अंडरस्टैंड एंड रीजन यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ड। ये मैथ्स यूज नहीं करते हैं, ये वर्ड्स का कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। जैसे कि लॉयर, आप कितने मूवीज में देखेंगे, लॉयर्स किसी बात को घुमा फिरा के, तोड़ मड़ोड़ के अपना ही बात को मनवाते हैं। सीधा बात, आप पहले समझ ही नहीं पाइएगा कि ये बातों को क्यों तोड़ मड़ोड़ रहा है। इफेक्टिवली ये अपने बात को मनवाने के लिए कर रहा है। ओके, ही इज प्लेइंग विथ वर्ड्स एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये क्या है, पीपल जो इसमें गुड है वो अक्सर रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, लॉजिकल एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स, ओके, उसमें अच्छे होते हैं। नंबर्स, पैटर्न्स, आइडेंटिफाई कनेक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली कौन से लोग होते हैं, ज़्यादातर स्टैटिस्टिशियंस, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, इंजीनियर, ओके, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। भाई ये क्या है, जिनका बॉडी काइनेटिक फंक्शंस बहुत अच्छा है, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल कंट्रोल बहुत अच्छा है। ओके, जैसे कि एथलीट्स, डांसर्स, सर्जन। सोच सकते हैं मैं ये पेंसिल से लिख रहा हूँ कोई चीज़, मेरा हाथ कांप रहा है या थोड़ा सा ये डॉट इधर से इधर हट गया और क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक ब्रेन सर्जन, न्यूरो सर्जन ब्रेन का सर्जरी कर रहा है, अचानक से इस जगह में वो कोई काम कर रहा था, उसके जगह जस्ट 1 मिलीमीटर अगर चेंज में भी करेगा तो वो इंसान की जान जा सकती है। इसका मतलब उसका बहुत हैंड वर्क वगैरह, पूरा बॉडी वर्क बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। ओके, तो ऐसे लोग होते हैं सर्जन्स। इसका मतलब उन लोगों का बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट पीपल, आप फेयर वगैरह में जाके देखोगे लोग बहुत मेहनत से, प्यार से क्राफ्ट्स बना रहे हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव गुड बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो क्या है, पीपल जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है वो बहुत अच्छे होते हैं थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम एंड साउंड में। ओके, वो उनके अंदर म्यूजिक के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। वो आसानी से सॉन्ग्स को लर्न कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक सॉन्ग में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये कौन है भाई, ये जिनका ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो काफ़ी अच्छे होते हैं एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल। दिस इंडिविजुअल्स आर स्किल्ड इन असेसिंग द इमोशन, मोटिवेशन, दूसरों के भावनाएं, मोटिवेशन, डिजायर, इंटेंशंस ऑफ अदर्स, ये बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। ओके, so basically this intelligence is related to the ability to understand and interpret effectively with others। आप देखिएगा आपके पूरे क्लास में बच्चे हो, कोई ना कोई एक ना एक बच्चा या बच्ची होगी जिसका ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। ओके, वो सबके साथ ठीक तरीका से अक्सर समझ के बातचीत करता है और अक्सर ऐसे लोग काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। नेक्स्ट, ये था इंटरपर्सनल, और ये वाला जो है 7 नंबर वो है इंट्रापर्सनल। ये क्या है, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो काफ़ी गुड होते हैं
एट बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट्स। ये दूसरों से रिलेटेड नहीं है, ये अपना इमोशनल स्टेट्स के बारे में काफ़ी अवेयर रहते हैं, अपने फीलिंग, अपने मोटिवेशन, और ये अक्सर सेल्फ रिफ्लेक्शन और एनालिसिस, अपने बारे में अक्सर सोचते हैं, मैंने 1 घंटा पहले क्या किया था, सही किया था, कैसे उसको करेक्ट करें, अच्छा जो सही किया था सही किया था तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, एनालिसिस। ओके, अक्सर दिन में सपने भी देखते हैं, अरे भाई मैं अगर करोड़पति बन जाता तो क्या क्या खाना खाता, या कहाँ कहाँ फ्लैट खरीदता, या कौन सा गाड़ी बनाता, मैंने चलाता, और क्या। खैर ऐसे तो आप भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, खैर वो सब किसी और दिन बातें करेंगे। चलिए, वो डिफरेंट लोगों के साथ रिलेशंस को एक्सप्लोर करने या अपने पर्सनल स्ट्रेंथ्स के बारे में भी सोचते हैं। लास्ट है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो है जिनमें ये ज़्यादा होता है, वो ट्यून विथ नेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपका एनवायरमेंटलिस्ट, वो अक्सर बोलते हैं भाई ये जो काम हो रहा है, ये जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा है, ये उस इलाका का नेचर जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, ओके, क्यों? क्योंकि इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है नर्चरिंग, एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट में एंड लर्निंग अबाउट अदर स्पीसीज, अपने को छोड़ करके, अपने ह्यूमंस को छोड़ करके। ये काफ़ी अवेयर होते हैं छोटा सा छोटा चेंज जो एनवायरनमेंट में आता है उसके लेकर के। ओके, तो ये चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो जितना हो सके उसे हम प्रोटेक्ट करें। खैर स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादातर बातें बताई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर से जानेंगे।